तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सुलेमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सुलेमान। तक लाहौर कलंदर बॉल कलंदर पाकिस्तान जीत रहा है। लाहौर कलंदर ने कराची किंग्स को हरा दिया। वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड होगी लेकिन बनाई जो है वो मैंने थोड़ी सी लेट है, लेकिन लाहौर कलंदर ने क्या ही आउटस्टैंडिंग खेला है और 6 विकेट से कराची के नेशनल स्टेडियम में कराची को हराना एक बहुत बड़ी बात है। उस पर बात करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स सुलेमान तक, नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है वो दबाएं क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। आगे देखें IPL का मजा आ रहा है अभी तक। वैसे अगर ऑन अ सीरियस नोट देखा जाए तो ये रिवलरी जो है वो बहुत बड़ी है। अगर आप PSL से ही जो है वो इसका मुआवजा कर दो, मेरे इंप्रेशन आपने देखी स्टार्टिंग में, और जब मैच लगा हुआ तब तो अलग ही एक फीलिंग होती है। लेकिन इसको लोग जो है वो कंपेयर करते हैं कि सिंध है, कराची बिरयानी से जो है वो इसका कंपेरिजन निहारी के साथ करते हैं कुछ लोग, और हमारा तो ये एक पाकिस्तान इंडिया वाली फीलिंग देता है मैच, क्योंकि जितने भी इनकाउंटर्स हैं मुझे यही फीलिंग आई है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया की तो अलग फीलिंग होती है। लेकिन हाँ, कराची लाहौर की राइवलरी मस्ट है PSL के लिए। लेकिन जो लास्ट 3-4 मैचेस जो हैं वो लाहौर के अंदर डोमिनेट कर रहा है और ये ज़बरदस्त कैप्टनसी होती है। तो बात यही है कि जो है वो लाहौर कलंदर्स जो है वो 6 विकेट से जीते हैं। और मैंने आपको कहा था कि जो लाहौर जीतेगा और मैं यही पहन के आऊँगा आपको जो लाहौर के अंदर की किट है, और वही हुआ कि लाहौर के अंदर ने जब 6 यानी कि 6 विकेटों से हराया कराची किंग को, और कराची की नेशनल स्टेडियम में कराची को हराना और अपने होम क्राउड के आगे हारना कराची किंग के लिए एक बेइज्जती थी। और जिस तरह बाबर आजम जो है वो अब फ्रस्ट्रेटेड होते ही जा रहे हैं क्योंकि तीसरा मैच ऑन द रोड कराची किंग हारी है। और जिस तरह की वो टीम है उनको तो जो ये कि वो सारी मैचेस हार जाए, क्योंकि देखिए सिलेक्शन इनकी अनफॉर्चुनेटली अच्छी नहीं है। जितनी ही बड़ी फ्रेंचाइज है कराची किंग्स उसी हिसाब से इनका कॉम्बिनेशन और जितने बड़ा कोच वसीम अकरम वहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है, तो बॉलिंग में देख रहे हैं तो कोई है ही नहीं है। आमिर है वो बाहर बैठा हुआ है, इलियास इनका मेन बॉलर है। तो आई थिंक पैथेटिक बॉलिंग है कराची किंग्स की। लेकिन बॉलिंग करने का फैसला किया यहाँ पे शाहीन अफरीदी जो कि कैप्टन है, लकी चैम्प। और जब बाबर आजम है वो तीसरा टॉस जो है वो लगातार हार गए थे। और अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर ने जो बॉलिंग करने का फैसला किया ठीक फैसला था, क्योंकि ट्रेंड जो है वो तक टूटा नहीं है। मैच 6 ऑफ द IPL पाकिस्तान लाहौर वर्सेस कराची, तो जो है वो बॉलिंग करने का फैसला बहुत अच्छा था अगर देखा जाए शाहीन शाह अफरीदी का। क्योंकि देखें चेज जो है वो आपको पता हो ही रहा था और टेंट जो चल रहा है उसके साथ ही चलना होता है, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग फैसला था क्योंकि बड़ा मैच है और प्रेशर तो चेजिंग पे होता है। लेकिन वही है कि चेज जिसने किया उस पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन बॉलिंग की अगर बात कीजिए तो कराची का स्टार्ट ऐसा था कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ। अगर देखा जाए शर्जील और बाबर की जोड़ी ने यहाँ पे छक्कों की बारिश ही कर दी अगर देखा जाए शर्जील ने। लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है वो इनकी पार्टनरशिप हो गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो कराची की जो अप्रोच है वो बीच में ही जो है वो ख़राब हो गई और शर्जील 84 रन तक बना लिए थे शर्जील और बाबर आजम ने। 84 for 0 तक कराची एट वन स्टेज, और पहले 10 ओवर तो डोमिनेट किया हुआ था बैट, लेकिन उसके बाद 30 ओवर डोमिनेट कलंदर्स ने किया। अगर देखा जाए कराची किंग ने स्टार्ट इतना ज़बरदस्त किया, लेकिन कैरी किसने करना था वही बात है। एक विकेट अगर गिरती है इनकी ओपनिंग में ही है। अगर आप देखो जो शर्जील और बाबर के बाद कोई है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी जो है वो यहाँ पे यही कह लें कि मिडिल ऑर्डर में बहुत बड़ा एरर है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि कराची किंग के पास कोई बैट्समैन है ही नहीं जो कि मिडल में। अब देखिए मोहम्मद नबी है 84 पे पहली विकेट गिरी, बहुत ही अच्छी बॉल की वहाँ पे हफीज़ वही देखे ना क्रूशल रोल। अब आ गया मेरे एक्सपर्ट का काम आ गया। हफीज़ को पिछले मैच में ओवर भी नहीं दिया था, लेकिन कराची किंग के गेंद ओवर दिया और उन्होंने ज़बरदस्त आउट किया शर्जील को। ज़बरदस्त तरीके के साथ आउट किया वहाँ पे शर्जील खान को। और लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट आपको पता है कि हफीज़ जो इफेक्टिव होते हैं। और अगर इसके बाद बात की जाए तो मोहम्मद नबी है, और नबी और बाबर जो एक ही स्ट्राइक रेट से खेले थे, यानी कि वनडे समझ के खेले थे। नबी ने जो 15 किया 13 बॉल पे आउट हो गए, और ये तो कोई अप्रोच नहीं होती। और 1 डाउन पे जो बैट्समैन आ रहा है वही अगर इस तरह का खेल है तो बाबर के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता गया। और 106 for 1 था एडवांस स्टेज जब नबी ने वो शॉट मारी। और बॉलिंग को भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरह आगाज़ हुआ था कलंदर्स का, बड़ा एक पैथेटिक स्टार्ट था। अगर देखा जाए शाहीन को भी रन पाड़े थे, रऊफ को भी पाड़े थे, राशिद को भी पाड़े थे। लेकिन वही है कम बैक करने वाली टीम ही जो है वो सक्सेसफुल होती है। और ऑन द डे बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है कम बैक किया हमारी टीम लाहौर कलंदर्स ने। और जब फ्रस्ट्रेशन जब बढ़ी ना तो वहाँ पे कैच देगी जो है वो नबी आउट हो गया, और प्रेशर पहले बढ़ाता गया मोहम्मद नबी विद द बैट, एंड देन उसके बाद अपनी उन्होंने विकेट दे दी। तो उसके बाद 122 for 3 बाबर में भी प्रेशर आया, आना ही था।
क्योंकि जिस तरह की दूसरे एंड भी जो है वो हो रही थी और खुद भी जो बड़े गंदे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, सिंगल डबल वनडे वाली अप्रोच थी, तो प्रेशर आया और विकेट वहाँ पे गिरी बाबर की और 122 for 3 कराची किंग एडवांस स्टेज। उसके बाद अगर देखा जाए वही है, लाइन लग रही है और लाइन ही लगती जा रही है। लमुंडू नहीं खेल रहे थे, चलो ये भी एक अच्छा है कराची किंग्स के लिए, लेकिन लुइस गुरुगुरी भी आउट हो गए उसके बाद। उसके अलावा जो है वो जो क्लार्क और आमिर यामीन को पहले भेजा गया, उसके बाद आमिर यामीन भी कुछ नहीं कर पाया कि जो है वो मैं रन बढ़ा लूँ, लेकिन आमिर यामीन भी जो है वो फ्लॉप हुए। और इसी अप्रोच के साथ जो है वो कराची गया कि बस यार हमने वनडे की तरह खेलना है, और कोई जो है अग्रेशन, कोई अटेंट, कोई पॉजिटिव अप्रोच कुछ नज़र नहीं आया कराची किंग्स के बैट्समैन की तरफ से। और अगर ये एक फ्लो से चलते रहते, फॉर एग्जांपल चलिए बात ही चल रही है, तो 84 for 0 था 10 ओवर्स में, तो ये कुड इजीली भी 200 210, लेकिन 177 पे रोका वहाँ पे लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग ने, और कराची किंग के जो बैट्समैन है सिर्फ 170 कर पाए, और ये ढीली अप्रोच की वजह से और सुस्त अप्रोच की वजह से जो है वो कराची किंग्स 170 कर पाए, वरना इजीली 210 200 होता तो लाहौर के अंदर हार जाती मैच। लेकिन इन्होंने स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन उस मोमेंटम को कैरी ऑन नहीं कर पा रही इनकी टीम। अगर देखो तो ये बीच में ही जो है वो फंस जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो 170 हाई प्रेशर हाई वोल्टेज मैच में जो है बहुत रन होते हैं जब लाहौर कराची का मैच हो। लेकिन क्या हुआ उसके बाद आपको बताता हूँ। उसके बाद ये हुआ कि जो लाहौर के अंदर के जो ओपनर्स है वो है अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान। देखिए 24 for 1 स्टार्ट अच्छा था लाहौर कलंदर्स का, स्टार्टिंग में अच्छी बाउंड्रीज आई इधर उधर, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की जो विकेट गिर गई लेग साइड पे मारने गया और सीधा कैच हो गया। उसके बाद एक 24 for 1 कामरान गुलाम ने भी 24 रन ऐड किए फ़खर जमान के साथ, 48 for 2, यानी कि 48 for 2 लाहौर कलंदर्स। एंड देन हफीज़ और फ़खर की जो हल्की सी पार्टनरशिप लगी है यहाँ पे, हल्का फुल्का टक 90 for 3, 11.4 ओवर का वो टाइम था, 11.4 ओवर जो उस टाइम पे ओवर्स हो गए थे, और पावर ने जो कैच किया। और देखिए वहाँ पे अगर देखा जाए ना मैच जो है वो फिसल रहा था। अगर देखा जाए एट 1 से 48 बॉल्स पे मैच वॉज वेरी टाइट इंडीड, लेकिन वही है कि गिरफ्त में पकड़ ही रखा यहाँ पे कराची किंग्स ने। दाद देता हूँ इस बॉलिंग के साथ भी अगर वो पकड़ इसलिए रहे क्योंकि मोहम्मद नबी और इमाद वसीम दो स्पिनर्स हैं उनके पास, और वो आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। अगर इमाद वसीम की बात की जाए तो 28 रन दिए और 1 विकेट ली, और नबी की भी 26 रन 1 विकेट ली। तो ये देखें 58 रन दिए और 8 ओवर यहाँ पे निकल जाते हैं। लेकिन जो पकाया बॉलर्स हैं इलियास से लेकर आमिर यामीन तक, आमिर यामीन से लेकर उमैद आसिफ तक, वो पैचेटिंग है। अगर देखिए तो तीनों एक ही तरह के बॉलर्स हैं, और इनको रन्स मारे हैं फ़खर जमान ने, और सेंचुरी कर दी 106 रन की जबरदस्त इनिंग को लाहौर कलंदर को मैच जिता दिया बाय 6 विकेट्स। देखिए उस टाइम पे जो है वो समित, उसके बाद जो है वो समित पाटिल आए, समित पटेल, और वो ठीक है और रोटेशन और साइड भी कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो बाउंड्रीज भी उनको आती है मारनी समित पटेल को, और जिस तरह वो खेलता है वो अच्छा ही खेलता है। और उस टाइम पे 80 चाहिए 48 बॉल्स पे, तो वो ठीक था। 90 for 3 देखिए हफीज़ ने प्रेशर बहुत बिल्ड किया। देखिए एक स्टेज पे 14 बॉलों पे 13 था हफीज़ भाई का, और आउट ऑफ टच है बिल्कुल ही मोहम्मद हफीज़ टाइम में। देखिए बैट भी तो बहुत उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन बैटिंग के साथ बिल्कुल ही अभी तक फ्लॉप रहे हैं, और कैच दे के आउट होकर बनता नहीं है उस टाइम पर, आपको मैच फिनिश करके आना है। तो ये अब तो हफीज़ ने रिटायरमेंट भी ले लिए, तो हफीज़ भाई क्या आगे। उसके बाद जो है अगर बात की जाए समित पटेल ने अच्छा खेला, और फ़खर जमान की जितनी तारीफ कीजिए कम है, क्योंकि हर बॉलर को जो लेग साइड पे जो है वो रन्स पड़ते गए हैं और बाउंड्रीज लगाते गए फ़खर जमान, और 106 रन की बहुत ही अच्छी इनिंग खेली है, ऑल अराउंड खेला है और ज़बरदस्त खेला है फ़खर जमान ने, जितनी तारीफ कीजिए कम है। लाहौर कलंदर को मैच जिता थे 6 विकेट से। उसके बाद जो है वो 8 रन चाहिए थे 10 बॉल पे, और ईजी था, मतलब वॉक इन द पार्क ही कह लें आप T20 में 50-30 बॉल्स पे, लेकिन वॉक इन द पार्क नहीं था, ये बनाया गया। देखिए 47 चाहिए 27 बॉल्स पे, हाई प्रेशर मैच है, आप जीत सकते हो मैच। लेकिन वही है कि कराची की जो कैप्टनसी और जो बॉलिंग है उनके बाद अनफॉर्चुनेटली उस तरह की नहीं है, और लुइस गुरेगरी आखिरी ओवर कर रहे हैं, और आखिरी ओवर में चाहिए था 6। उसके बाद पहले जो वाइड होगी, लुइस गुरेगरी को आखिरी ओवर देना तो बनता ही नहीं है, तो बैड अप्रोच। इससे अच्छा तो बंदा किसी किसी मतलब वही है ना कि अब लुइस गुरेगरी से तो डिफेंडिंग नहीं हो सकती ना, तो आखिरी पहली बॉल तो उन्होंने वाइड कर दी। उसके बाद चौका लग गया एज का समित पटेल को, उसके बाद 5 बॉलों पे 1 चाहिए था लाहौर कलंदर को, तो चौका लगा के समित पटेल ने जो है वो फिनिश किया मैच। इसी तरह लाहौर कलंदर 1 by 6 विकेट नेशनल लीग में मैच 6 हो दिया जीएल पाकिस्तान सुपर लीग 2022 लाहौर कलंदर में सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय।